आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जापान जो है वो भारत को 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट करने वाला है। अभी मैं अहमदाबाद गया था तो मैंने देखा बुलेट ट्रेन की जो लाइंस है वो बिछ रही हैं। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट होगा। चलिए बात करते हैं शिंकानसेन। शिंकानसेन बेसिकली जापान की बुलेट ट्रेन है। चाइना में भी बुलेट ट्रेन है। आपको बता दूं कि जापान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है और सबसे शानदार देश है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो जापान जाइए। वहाँ के लोग, वो देश कमाल है। दुनिया की सबसे स्नोइएस्ट सिटी भी जापान में है। और आपके दिमाग से स्नो हटेगी क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाणक्य नीति, ये जो कॉम्बो है, आज लास्ट डे है ऑफर का। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करें। 50 घंटे से ऊपर मिलेंगे, 50 किताबों का रिव्यू, आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। तो भारत का जो सबसे एम्बिशियस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, अब देखिए क्या क्रिटिसिज्म होता है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस समय उसने मोमेंटम गेन किया है क्योंकि 2 शिंकानसेन ट्रेन भारत आने वाली हैं ट्रायल और इंस्पेक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, शिप से ही आएंगी, है ना, बड़े बड़े शिप से ही आएंगी। तो ट्रेन जो है वो मुंबई और अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है ना, उसका ट्रायल रन्स करेंगी। ठीक है, अभी तो कंस्ट्रक्शन है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। 2 ट्रेन सेट E5 और E3 सीरीज की आएंगी, है ना, एक E5 और एक E3। अब ये 2026 यानी कि अगले साल, मान के चलिए कि फरवरी मार्च तक आ जाएंगी। तो आपको 1 साल का इसमें और वेट करना है। अब इसमें सब होगा, इंस्पेक्शन, इक्विपमेंट से लेकर एवरीथिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब, क्योंकि देखिए होता क्या, पहले ट्रैक बिछाते हैं, उसके बाद फिर आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, देन उसके बाद ट्रेन दौड़ाते हैं, है ना। अभी जैसे वंदे भारत कश्मीर में चलनी, अभी तक चली नहीं, पता नहीं यार, सब कुछ हो गया है ट्रायल। अब मोदी जी कम ऑन यार, जल्दी से कर दीजिए उनका उद्घाटन, मजा आ जाएगा। लेकिन अभी मोदी जी शायद कह रहे कि होगा 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 तो ही। लेकिन सब बहुत ही डेस्परेटली ईगरली वेट कर रहे हैं ना कि यार इस बार जल्दी से वंदे भारत जो है ऑफिशियली चले, उसके बाद और भी ट्रेन चलेंगी, वहां तक जाएंगी, है ना। हरी झंडी दिखाने की देर है। तो अभी तो ट्रायल, ऐसा नहीं कि यहां पे सब बनाया जाएगा, सब कुछ जापान से ही फिट होके आएगा। ओके। और सबसे हाई स्पीड रेल लाइन है मुंबई से अहमदाबाद। स्पीड जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और इसको बुलेट ट्रेन का भी नाम दिया जा रहा है। इस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। NHSRC, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, ये इसको बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये कंप्लीशन हो जाएगा, पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुंबई अहमदाबाद रूट पे हो जाएगा, तो दोनों ट्रेन से जो है वो चलेंगी, डेटा कलेक्ट करेंगी कि ड्राइविंग कंडीशन ठीक है कि नहीं। हाई टेम्परेचर, ऐसा तो कि टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि बहुत तेज चलती है ना भैया, तो टेम्परेचर जो है प्लेन की स्पीड से चलती है, ऐसा तो नहीं दिक्कत हो रही है डस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बार हो गया ये ट्रायल, एक बार हरी झंडी इसमें भी मिल गई, तो फिर भारत में E10 ट्रेन प्रोड्यूस होने लगेंगी। नेक्स्ट जनरेशन शिंकानसेन मॉडल है E10। ठीक है ना, तो बढ़िया है। और जैसा कि हमने बताया कि ये ज्यादातर देशों में चल रही हैं, मतलब जापान इसका जनक है। नरेंद्र मोदी ने 2016 में शिंजो आबे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था कि शिंकानसेन ट्रेन जो है वो भारत में चलाते हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। अब उसमें जापान अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार था, बहुत अच्छी बात है। अभी भारत में जो मैक्सिमम हाई स्पीड ट्रेन है, भले ही वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन भारत में ट्रैक्स की कंडीशन ऐसी है ना कि कभी आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा, जब भैया देखो, मैं जब ट्रेन में ट्रैवल किया तो मैंने कभी भी 110 से ऊपर जाते हुए देखा ही नहीं, वो भी मैंने तेजस को ही देखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 120 130 चली गई। 120 130 बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एवरेज स्पीड हमारी 60 70 ही है। 100 110 तक जा सकती है, 115 तक भी जा सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं। मैक्सिमम इतना टच कर सकती है, लेकिन वही बात है ना कि क्या नाम है, इतनी चलती नहीं है, इतनी तेज चलती नहीं है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमको एग्जिस्टिंग जो ट्रैक्स हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको सुधारना पड़ेगा। और एक बार हो गया तो बढ़िया है। वैसे आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें जो JICA है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो पूरी खर्चा है ना, उसके 80% कॉस्ट यही कवर कर रहा है। अब वैसे तो 2022 का कंप्लीशन था, तब तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 2016 में लॉन्च हुआ था, 6 साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले, यानी कि 2022 कंप्लीशन, लॉन्च के 6 साल बाद 2022 तक इसको कंप्लीट हो जाना था। लेकिन अब फिर से 6 साल आगे बढ़ा दिया है। तो अभी जो डेडलाइन है वो 2028 है, तो 2028 तक आपको वेट करना पड़ेगा।
तो भारत का जो नेशनल रेल प्लान है ना 2030 का 2030 का, अच्छा आप बोलेंगे सर ये क्या है? भाई ये हमारा पूरा सिस्टम है एक तरीके से। हम अपना जो हमारा भारत इंडियन रेलवेज ने एक प्लान बनाया है जिसमें रेलवे सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आपको पता है कि जो रेलवे पैसा कमाती है 2022 का, चलिए हम आंकड़ा लेते हैं, उसमें जो मालगाड़ियां हैं उससे 69% कमाया है, सिर्फ और सिर्फ 24% पैसेंजर ट्रैफिक से कमाया है, 7% मिसलेनियस से कमाया है। तो यहाँ पे एक रेल प्लान है, एक रेल प्लान बना है जिसके तहत जो है हम चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसमें मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन, मैंने बताया ना कि अभी आप कोई भी ज्यादातर रेलवे स्टेशन जो टूट रहे हैं वो फिर से बनेंगे, रेलवे ट्रैक्स बढ़िया, सब कुछ अपग्रेडेशन होगा। अभी देखा आपने पंबन ब्रिज जो है उसका उद्घाटन जो है वो यहां पे किया गया। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो जापान ने, अब जैसे भारत ने वही बोला कि पहले तो भारत ने बोला कि E5 सीरीज की शिंकानसेन ट्रेन जो है वो यूज करेंगे। अभी 2028 में है यार, टाइम है, काफी टाइम है, ठीक है। लेकिन फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा था, डिले भी हो गया। रेलवे प्रोजेक्ट्स में हो ही जाता है, 6 साल बहुत बड़ा डिले होता है। 2022 में चलना था, 2028 आ गया। तो बोला कि यार एक काम करते हैं कि हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करते हैं इसको, सबसे बेस्ट होगा। तो जापान ने बोला कि देखिए E10 हम चलाने वाले हैं, सबसे हाईएस्ट है हमारा, है ना। E5 और E3 हम नो कॉस्ट ट्रायल्स पे देंगे, हम इसका पैसा नहीं लेंगे। तो बोला कि बिल्कुल हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप E10 हमारे यहाँ चला दीजिए, आप टेक्नोलॉजी दीजिए, हम बना लेंगे। और E5 E3 की कोई कॉस्ट नहीं, जाहिर सी बात है, जापान, अब पैसे तो आपको जापान को देने ही पड़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि 80% भले ही यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है उसका 80% जापान दे रही है, बट 1.8 ट्रिलियन की कॉस्ट है ये अप्रोक्सीमेटली। तो बाकी लोन पे है, और लोन जापान ने बहुत ही कम इंटरेस्ट पे दिया है भारत को एक तरीके से। तो एक नया येन लोन फ्रेमवर्क है ताकि E10 ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा सके। देखेंगे। फिलहाल वंदे भारत की स्लीपर बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, वही बता रहे कि कब कश्मीर में चलेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।